नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। राहत इंदौरी के एक शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। सच बोलने की सजा दे रहा है शहर मुझे, सच बोलने की सजा दे रहा है शहर मुझे। मैं आज भी हूं वही जो कल था, मगर गुनहगार बन गया। जब जन रक्षक ही बन जाए भक्षक, सुल्तानपुर के मनीष की कहानी जो सिस्टम के सन्नाटे में चीख बन गई है। सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट गेट पर गुरुवार सुबह एक युवक जन रक्षक बना भक्षक का पोस्टर थामे खड़ा था। धूप में झुलसता चेहरा, आंखों में आंसू और बीच बीच में रोना, फिर ओंठों पर सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के भीतर एक तूफान था। नाम था मनीष, पिता स्वर्गीय रामदीन, ग्राम पंचायत बरवारीपुर, कटघरा मुतरवाही, थाना कादीपुर। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, क्या सच में अब इंसाफ मांगना भी अपराध हो गया है? पुलिस से उम्मीद थी सुरक्षा की, लेकिन मिली धमकी और अपमान। मनीष का दर्द उतना ही गहरा था जितनी आवाज उसकी कांप रही थी। उसने बताया कि उसके बड़े पापा भगवानदीन ने उसकी जमीन में लगे सागौन के पेड़ काट डाले। उसने न्याय की आस में 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आई, मनीष का कहना है, लेकिन शिकायत सुनने के बजाय मुझे ही धमकाने लगी। मेरे मोबाइल को तोड़ दिया और थाने बुला लिया। पुलिस ने मारा मेरे गांव में, मुझे गाली दी है। तो गांव में ही 112 नंबर पे मुझे बुलाया। क्यों मारा? कि मैंने बोला कि ये जांच कर लीजिए सर, पेड़ काटा गया है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हाथ में मोबाइल था, तो मुझे सोचा कि वीडियो बना रहे हैं, तो उतर कर दोनों लोग मारने लगे। तो उनका नाम, एक का नाम पता है जिसका नाम दिनेश कुमार यादव है। तो आप क्या एसपी ऑफिस गए थे? गया था, वहाँ पर मैंने ऑनलाइन शिकायत भी करवाई थी। और फिर गया तो वो बोल रहे हैं इस मामले में मत पड़िए, नहीं तो आपको ज्यादा भोगना पड़ेगा। और ज्यादा इस मामले वो भी आपके ऊपर वो करेंगे, मुकदमा करेंगे कि फंसाएंगे, मारने पीटने की। कोई जबरदस्ती नहीं मारेगा आपको बिना बात के। वो तो मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ। कैसे खड़े हो गए आप यहाँ? क्या करूँ सर, मैं अकेला हूँ, मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता का एक्सपायर हो गया, 10 साल हो गया। मेरी मम्मी है, मैं ही काम करता हूँ। मैं चाहते क्या है आप? जिसने मारा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये वही पल होता है जब एक नागरिक का विश्वास उस सिस्टम से टूट जाता है जिसे वो अपना रक्षक समझता है, वही उससे रूठ जाता है और सुनवाई की जगह सन्नाटा मिलता है। पीड़ित युवक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, वहां भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। हार कर, थक कर, टूट कर वो सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचा और वहां खड़ा होकर बोला, अब मैं बस ये चाहता हूं कि मुझे तो कोई सुने, क्योंकि कानून अगर मरा नहीं है तो आवाज उठाने वाला यही तब तक खड़ा रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। ये एक व्यक्ति का प्रदर्शन नहीं, व्यवस्था पर सवाल है। मनीष का यह छोटा सा प्रदर्शन सुल्तानपुर की उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, जहां जन रक्षक और जन भक्षक की रेखा धुंधली पड़ गई है, जहां शिकायतकर्ता को ही अपराधी बना दिया जाता है और जहां न्याय की तलाश में निकला इंसान प्रदर्शनकारी कहलाने लगता है। सवाल उठता है, क्या आम नागरिक का 112 नंबर पर भरोसा अब डर में बदल गया है? क्या किसी गरीब की जमीन या पेड़ काटने की शिकायत दर्ज कराने का मतलब है कि उसे चुप करा दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब सिस्टम ही सुनने से इनकार कर दे तो इंसाफ की आवाज किस दरवाजे पर जाएगी? दुष्यंत कुमार का एक शेर है,
यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है कि पानी कहां ठहरा हुआ होगा। मनीष की यह लड़ाई किसी एक परिवार की नहीं, यह हर उस नागरिक की लड़ाई है जो सत्ता के साये में भी न्याय की धूप ढूंढ रहा है। उसके हाथ का यह पोस्टर जन रक्षक बना भक्षक सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मौन होते आत्मसम्मान की पुकार थी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। मुझे 22 तारीख सुबह 7 बजे से पहले मेरे बड़े पापा। क्या नाम है आपका, यहाँ क्यों खड़े हैं आप? मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं कादीपुर थाना पोस्ट बरवारीपुर कड़गरा मुतरवाही का निवासी हूँ। मेरे बड़े पापा मेरे खेत में सागौन का पेड़ था, वही काट रहे थे, तो मेरी मम्मी ने 112 पे कॉल करवाया। बोला सर आइए, मेरा पेड़ काट रहे हैं, जांच कर लीजिए। उन्होंने बोला कि आप थाने पर आइए और यहाँ बताइए। तो मम्मी ने बोला कि अगर आपको आना है तो आइए, नहीं तो रहने दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, देखना पड़ेगा आपको। तो वो आए, तो मैं भी गया खेत में, तो उन्होंने बोला कि क्या है, तो मैंने बोला कि सर देख लीजिए, जांच कर लीजिए क्या है क्या नहीं। और मोबाइल हाथ में लिया था, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मोबाइल तोड़ दिया और मारा भी। 2 लोग थे जिनका नाम दिनेश कुमार यादव है, दिनेश कुमार यादव है। और फिर चले गए मोबाइल लेकर। और फिर मैं और मम्मी यहाँ सुल्तानपुर में 22 तारीख को आए। तो यहाँ पर एक सर थे, उन्होंने बोला कि इनसे बात कर लेता हूँ, आप जाइए थाने पर और इनको अपना बताइए जो भी है। तो हम लोग फिर से थाने कादीपुर थाने पर गए और बताए कि सर ऐसा है। वहाँ पर थाना अध्यक्ष श्याम सुंदर, उन्होंने एक कांस्टेबल को मेरी समस्या बताने के लिए बोला। तो मैं जब बताने लगा तो उन्होंने बोला कि एक पर्ची पर लिख के दीजिए। तो जब लिख कर दिए, उन्होंने जेब में रख लिया, कोई कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने तो मुझको बिठाए रखा 1 घंटे के लिए, मम्मी भी साथ में थी। तो जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपना जो लिखा था पर्ची वो मांगा और फिर अंदर गया। एक और सर थे, उनको बताने लगा और फिर कांस्टेबल 3-4 कांस्टेबल आकर फिर बोलने लगे क्या हुआ। फिर जिसको समस्या बताने के लिए बोला था, उन्होंने मेरा मोबाइल जो तोड़ा गया था वो उसको लेकर आया। वो मतलब उसका बॉडी जो था टूट गया था, उसको नया लगवाया था। नया नहीं था लेकिन ब्लैक कलर का था, पुराना था और फोल्डर लगवाया था। और मुझसे जबरदस्ती बोल रहा है कि पासवर्ड बताओ इसका। तो मैंने पासवर्ड नहीं बताया। तो फिर बैठाए रखा डराकर। फिर मैं और मम्मी वहां से निकल गया। तो फिर बुलाया, फिर बोलने लगा कि पासवर्ड बताओ, तो नहीं बताया। पुलिस ने मारा मेरे गांव में, मुझे गाली दी है। तो गांव में ही 112 नंबर पे मुझे बुलाया। क्यों मारा कि मैंने बोला कि ये जांच कर लीजिए सर, पेड़ काटा गया है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हाथ में मोबाइल था, तो मुझे सोचा कि वीडियो बना रहे हैं, तो उतर कर दोनों लोग मारने लगे। तो उनका नाम एक का नाम पता है, जिसका नाम दिनेश कुमार यादव है। तो आप क्या एसपी ऑफिस गए थे? गया था, वहाँ पर मैंने ऑनलाइन शिकायत भी करवाई थी। और फिर गया तो वो बोल रहे हैं इस मामले में मत पड़िए, नहीं तो आपको ज्यादा भोगना पड़ेगा और ज्यादा इस मामले वो भी आपके ऊपर वो करेंगे, मुकदमा करेंगे कि फंसाएंगे।
मारने पीटने की, कोई जबरदस्ती नहीं मारेगा आपको बिना बात के। वो तो मैं अभी वहां से आ रहा हूँ। यहाँ खड़ा होने के लिए ऐसे कैसे खड़े हो गए आप यहाँ? क्या करूँ सर, मैं अकेला हूँ, मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता का एक्सपायर हो गया, 10 साल हो गया। मेरी मम्मी है, मैं ही काम करता हूँ। मैं चाहते क्या है आप? जिसने मारा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर।